आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपने ये क्लास 9th में क्या किया हुआ है कि वन वेरिएबल किया हुआ है, वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो भी हमारी पी एक्स होती है पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें यहाँ पे क्या है, डिग्री 3, ये आपकी पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री है 3, और इस वाले पॉलिनोमियल में क्या है, डिग्री है 6, तो ये 6 डिग्री की। अब ये जो सारे हैं दिस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो x है वो डिनोमिनेटर में है, इसमें x रूट में है, इसमें भी x जो है चाहे पावर 2 है और ये डिनोमिनेटर में है। तो x जो है, x या मतलब कोई भी वेरिएबल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, कि उसकी पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि वो डिनोमिनेटर में है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन गई, ये रूट में हो गई, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ये होगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, और डिग्री 1 जो होती है वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर ये जैसे हैं, इसमें भी इन्होंने ये कहा हुआ है कि जैसे ये √3, ये सारा, और इसमें ये आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स सच दिस एटसेट्रा आर नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। इसमें चाहे x जो है ये पहले है, बट इसमें क्या है सॉरी, तो इसमें जो है, तो डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और यहाँ पे ये √3 है, रूट में x अलग से है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे √2 है, रूट में 2 है, यहाँ पे ऊपर क्या था, x था रूट में, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं था। अब यहाँ पे है ये सारे, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हैं, ऊपर नॉर्मल हैं, इसलिए ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, दिखने में ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट इसमें क्या है कि आपको x² है, इसमें x³ है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो जिसमें डिग्री 1 होगी उसमें होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ये क्वाड्रेट से बना है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, राइट। अब ये जैसे है ये सारा, इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये जो नंबर्स हैं, रूट में नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में भी नंबर्स हैं। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो जाएगा या वेरिएबल आपका रूट में हो जाएगा, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² + bx + c। ठीक है, अब a b c इसमें रियल नंबर्स होंगे, और a जो है वो 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो अब इसके बाद है डिग्री 3। डिग्री 3 वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और ये सारे इसकी वैल्यूज़ मतलब हैं, सारा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ही किया हुआ है और ज़्यादा। तो अगर, लेकिन हम अब इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, इसमें जो भी आपकी क्वाड्रेटिक है, चाहे लीनियर है या क्यूबिक है, कोई भी है, इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे कि जिससे ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसमें क्या किया, -1 की वैल्यू पुट की और ये सारा आंसर हो गया 0, इसका मतलब हम ये कहेंगे जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल की क्या है, 0 है, क्योंकि उसको -1 पुट करने से सारी वैल्यू 0 हो गई, इसलिए ये -1 इस पॉलिनोमियल की 0 हो गई। एज p, ये इसी को लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोल के बताया है। अब p4 भी पुट करा तो फिर से इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 and 4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या लिखेंगे,
K is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0, कि जिस वैल्यू को पुट करने से वो पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाती है, हम उस वैल्यू को कहते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई, इसलिए उसका नाम हो जाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, ये हम बाद में करेंगे। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी। ये लाइन है, ये मतलब कोई एक इक्वेशन है, उसमें जैसे ये इक्वेशन है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करी हैं, ये आ गया तो लाइन बन गई, जो आप पहले 9th क्लास में करते हो। एक लाइन बन गई, एक लाइन बन गई। तो अब इसमें क्या है आपका, जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पॉइंट है कि ये जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, आपने ये देखना है। ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इस चैप्टर में, आपका सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक्स पे कहाँ पे जीरो आई है, ये कैसे आई है, अभी इसका कोई हमें काम नहीं है। तो ये यहाँ पे ज़ीरो आई है, ठीक है। ये सारा इसकी डिटेल दी हुई है, बस आपने ये देखना है ये ज़ीरो है। और यहाँ पे इसमें भी ये सारा एक है इक्वेशन, ये रही, इसमें कहाँ कहाँ पे ज़ीरो है, एक तो ये रही, ये सॉल्यूशन है, बट ये -1 के साथ जब वैल्यू पुट करी तो ये सारा ज़ीरो हो गया, ये 4 करके ज़ीरो हो गया। ये जो पूरी पॉलिनोमियल थी इसको इन्होंने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू ये। तो जब इसका जो इन्होंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ ये बना, ठीक है। इस ग्राफ में जहाँ जहाँ पे ये ज़ीरो आई है, ये और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर गया कि x की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो ये पूरी y ज़ीरो हो गई। इधर 4 था, जब हमने वैल्यू पुट करी तो ज़ीरो हो गया। तो जब ये पूरा बाकी का ग्राफ बनाया तो हमने क्या देखना है कि एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, बस आपने सिर्फ इतना ही देखना है। ये पॉइंट हमने इसको ये सर्कल कर लेना है और इसको सर्कल, और आपने सिर्फ ये बताना है 2 पॉइंट्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स हैं, और ये जो शेप बनी है इसका नाम है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला ये या ऐसे बनता है या ऐसे, ये ऊपर को भी बन सकता है और नीचे को भी, वो इट डिपेंड्स ए कितना है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, क्योंकि कई बार माइनस में होता है ये। तो ax² प्लस bx प्लस c हैज़ वन ऑफ द 2 शेप्स, ईदर ओपन अपवर्ड लाइक दिस और डाउनवर्ड लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक की है इक्वेशन की, वो ये ग्राफ बनेगा, इसका नाम है पैराबोलास, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका केस 1, और इसके अलग अलग इन्होंने केस बनाए हैं। क्या केस है, एक तो ये क्या है कि ये देखो केस 1, इसमें 2 ज़ीरोज़, ये ग्राफ ऐसे बना, इसका नाम है 2 ज़ीरोज़, एक ए पे कट रहा है, एक ए डैश पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के इस साइड दोनों ही पॉजिटिव साइड कट रहे हैं। एक ये भी हो सकता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो ये देखना है ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट किया है, 2 जगह पे, ठीक है। ये शेप बन गई, ये शेप कोई भी हो सकती है। और फिर सेकंड केस क्या है, अब मान लो कि ये ऐसे शेप है, ये होती नीचे आ जाती है, सपोज ये ऐसे, अब इसका ये बन गई कि ये अब ये नीचे आती यहाँ तो 2 जगह पे कट कर रही है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच करे, ठीक है, 2 जगह की बजाय एक जगह पे कट करे, तो एक जगह पे, तो इसमें फिर हम कहेंगे 1 0, ओनली 0। अब ये ऐसे भी हो सकती है और ये इस तरह से भी हो सकती है, तो चाहे ये अपवर्ड हो चाहे ये डाउनवर्ड हो, तो इसमें ये हमारी क्या हुई, 1 0, ये सेकंड केस। थर्ड केस में ये हो सकता है कि ये पैराबोला ऐसे ही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा, ये इधर 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 कहीं भी हो सकता है। तो ये अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो हम इसको कहेंगे इसकी कोई ज़ीरो नहीं है, ये नीचे है, ये भी मतलब हवा में ही है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये वाई को कर रहा है पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये वाई को कट कर रहा है, वाई का नहीं हमने कुछ देखना। तो अब इसके बाद इसका ax² प्लस bx प्लस c हैज़ नो ज़ीरो इन दिस केस। अब इसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आ जाती है क्यूबिक। क्यूबिक में
यहाँ पे ये देखो, एक ये 0 बन रहा है, ये, और एक ये 3, ठीक है। तो ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसमें ये सारा ग्राफ बना दिया उन्होंने वैल्यूज पुट करके, उसमें नहीं हमने जाना। हमने ये देखना कि ये एक्स एक्सिस एक्स डैश को, एक्स और एक्स डैश को कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, एक ये एक ये एक ये, तो कितनी बन गई, 3। ये जो भी वैल्यूज हो हमने 1 2 3 बस ये काउंट कर लिया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये इसका ग्राफ बना, यहाँ पे ये सिर्फ एक ही जगह पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक है, ये रहा। इधर कितने पे जा रहा है, ये 1 2, 2 जगह पे। अब इसके बाद फिर हमें क्या इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, उसमें 3 जगह पे जाएगा। और ये रहा फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव, जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे इसमें हमें क्या कहते हैं, क्या पता चला, वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 zeros फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। और जो स्क्वायर है उसकी कितनी होती हैं, एट मोस्ट 2 पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। 1 एंड द ओनली 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, ये चलो ये सारा इसकी ज़रूरत नहीं अभी। 3 इस एट मोस्ट 3 होंगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, 2 होंगी स्क्वायर उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, और 1 होगी लीनियर पॉलिनॉमियल की, ठीक है। और ये रहा इसका पॉलिनॉमियल का कि डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 zeros, ये रहा। ये आपने भी अपनी बुक में अंडरलाइन ऐसे करनी है हर चीज़, इस तरह से आपको इजी होता है देखने का जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, ताकि आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स जैसे ये मैंने किए हुए हैं आप भी बिल्कुल ऐसे अपनी बुक में कर लो, इसमें आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो जो डिग्री 2 है उसकी वैल्यूज़ होगी 0, जीरोस कितनी होगी, एट मोस्ट 2 zeros, और क्यूबिक वाले की एट मोस्ट 3 zeros, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आपने इसमें क्या करना है, ये आपका px मतलब बस जस्ट ग्राफ है, ये 3 ग्राफ बने हैं। आपका काम क्या है इसमें कि ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, ठीक है। ये ग्राफ है, इसमें कितनी जीरोस हैं, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, ओनली 1, तो इसकी 1 0, इसकी कितनी है 2 1 2, वाई एक्सिस को नहीं देखना आपने, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, ठीक है। इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है इस साइड में 3 1 2 एंड 3। फिर इस साइड में कितनी है एक्स एक्सिस की, ये आपने ग्राफ कैसा बना है हमें वो नहीं देखना। तो इसके बाद आपको क्या देखना है कि ये रहा एक्स एक्सिस, तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें 1 2 3 4, बस एक्स एक्सिस पे आपने पॉइंट देख लेने हैं कितने हैं 4। अब ये आ गया द नंबर ऑफ जीरोस 1, इसका 1, इसका 2, ठीक है। इसके बाद इसके कितने हैं 3, और इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस वही 1 1 4, ये रहा 1 1 एंड ये रहे 4। अब एक्सरसाइज 2.1 इसको मैं लिख के नहीं दिखा रही क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको जो समझाने वाली बात थी इधर पीछे बुक में से, ठीक है ना, वो मैंने आपको ये इसको समझाने की कोशिश की है। अगर ये आपको समझ आ गया हो, अब इसके बाद आपका ये सिंपल है क्योंकि बनाना हमें कुछ नहीं है, जस्ट आपको काउंट करके बताने हैं। इसमें कितनी जीरोस हैं, कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये ग्राफ आपका ग्राफ पैरेलल है, तो ये आपका कोई ज़ीरो इसमें नहीं है, कहीं भी ये कट नहीं कर रहा। इसके बाद आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है 1 ओनली, यहाँ पे कितना कर रहा है 1 2 3 कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना है 1 2 ओनली 2, और फिर इधर आपका कितने कर रहे हैं 1 2 3 4, बस 4 काउंटिंग ही बतानी है, ग्राफ कैसे बना अभी उससे आपको वो काम नहीं है आपका। यहाँ पे 1 2 3 ये नहीं काउंट करना, 1 2 3 ओनली, बस ये 3 इसका आंसर है कि कितनी जीरोस हैं। तो आपने सिर्फ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कितनी जगह पे वो कट कर रहा है, टच कर रहा है, एक ही बात है। यहाँ पे ये देखो ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ टच कर रहे हैं, तो आपको जहाँ पे वो टच कर गया वो काउंट होगा पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज के बस यही सम्स हैं, इसमें इधर लिखने वाली बात नहीं थी।
ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से हो जाती है एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको समझ आई होगी इसकी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ये 2.1 फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद आती है 2.2। 2.2 में हमने क्या करना है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब फाइंड करनी है ज़ीरोज़। अब वहाँ ज़ीरोज़ फाइंड, ये ग्राफिकली थी, इधर यहाँ पे ग्राफिकली थी, ये सारी ये ग्राफिकली थी, और यहाँ पे क्या करना है, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपकी फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ये सारा कैसे है ये मैं पहले आपको समझाती हूँ, फिर हम सम्स करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे है, अब ये ग्राफ बना लिया था हमने, उस ग्राफ मतलब हमने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी था, हमने काउंटिंग बताई थी। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पूरा आंसर होगा, कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके आगे नंबर होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट्स। अब जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये है पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x² - 8x + 6। अब इसमें डिग्री क्या है, डिग्री है 2 और कोफिशिएंट क्या है, x² का 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -8। ये वैसे आपने 9th क्लास में सारा कर ही रखा है, ठीक है। अब इसमें हमने जो ज़ीरो फाइंड करनी है, न्यू जो हमारा काम है, कोफिशिएंट्स आपको मैंने बता दिए क्या है, ये हैं कोफिशिएंट्स 2 -8, और अभी इनके मैं नंबर भी बताती हूँ इनको कैसे लिखना है। तो अभी इसमें हमने क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, मिडल टर्म स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है ये सारा काम, ठीक है। अब ये सारा हमने ये बन जाएगा जब मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, वो मैं अभी सम्स करूँगी। तो जो इसके मिडल टर्म के स्प्लिट करें फैक्टर्स बनेंगे, उनको हमने ये लिखना है। ये क्या आ गया, x-1, इसमें हमने ये x-1, ये कैसे है, ये जो मिडल टर्म स्प्लिट करी इन्होंने डायरेक्ट फैक्टर्स ये बना दिए, 2 × x-1 एंड x-3, ठीक है। तो x-1 एंड x-3 इनको हमने 0 के इक्वल पुट करना है, ये 0 के इक्वल पुट करके तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इधर आ जाएगी x की वैल्यू 3, ये आगे 1 एंड 3। अब सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, अब इनको हमने ऐड करना है, 1 + 3 को ऐड किया 4, और यहाँ पे जो क्या लिखना है हमने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8, ये, बट हमने क्या लिखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसका -8 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना था 2, ये रहा 2, तो ये आ जाएगा। तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, इन्हीं ज़ीरोज़ को जो हमारे ये 2 नंबर आए हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ये किसके इक्वल आएंगे, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², ये दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x² लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, ये इक्वल आएगा, ये देखो 2 3 आ जाएगा, तो ये आ जाए, ये सारा बना के ये सबका सेम ऐसे होगा। अब ये बन गए आपके 2 फॉर्मूले, ये क्या बन गए, ये जो ज़ीरोज़ आई हैं ना, ज़ीरोज़ को हम, ये जो 2 ज़ीरोज़ बनती हैं, 0 1 और 2 बनती हैं, ठीक है। तो ज़ीरोज़ को हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो उन ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a, और ये c/a। तो इसको हमने क्या लिखा, कोई भी जो हमारी टर्म है, अब मैं आपको ये इधर लिख के दिखाऊँ, ठीक है। जनरल हमारा टर्म है ax² + bx + c, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो जो इसके जो 2 ज़ीरोज़ आएंगी उनको हम क्या लिखेंगे, ज़ीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद
हमने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस आ गए अल्फा बीटा। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या लिखना है, इज इक्वल टू माइनस इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या बन जाएगा इसका, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा कितना है, बी, ये माइनस बी, आपने ब्रैकेट में ही लेना है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। ठीक है, तो ये माइनस बी, तो यहाँ पे तो ये सिंपल माइनस बी ओवर ए, आप ऐसे याद कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, क्योंकि बार बार ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना कई बार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इसके बाद है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो हमने इनको अल्फा बीटा लिया है। अल्फा बीटा क्या है, ग्रीक लेटर्स है, वो आपको वैसे मालूम ही है पहले ही, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हमने क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इन ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो ये हो गया सी ओवर ए, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, और ये भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आपका फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगी, फिर आपने इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मेन बात क्या है कि आपको एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर एग्जाम्पल के बाद हम सम्स करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है आपकी एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। आपका काम क्या है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, दिस इज़ द वेरिफिकेशन कि अल्फा प्लस बीटा को हम ऐड करेंगे और ये करेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है, इसमें फिर क्या करना है आपने, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आ गई, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये फैक्टर मतलब जो भी आपको आते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करने हैं, वो क्वेश्चंस में मैं आपको सिखा दूंगी। तो x प्लस 2 x प्लस 5 ये आ गए इसके एक बार। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करना है। x प्लस 2 को भी जीरो पुट किया तो x क्या आ जाएगा, -2। x प्लस 5 को हम जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो -5। ये आंसर आ गया, -2 एंड -5 ये आ गया, व्हेन x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू -5, दो आ गए ना। अब ये आपके क्या बन गए, अल्फा एंड बीटा। अब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये जो -2 एंड -5 आए थे इनको ऐड किया तो क्या आ गया, -7। ठीक है, और अगर हम ये करते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी ओवर ए, तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस लिखा और बी हमारा कितना है 7 ओवर ए 1। इसी तरह से तो ये सेम आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 इंटू -5 कितना हो गया 10, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो कांस्टेंट टर्म ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी ओवर ए करके कितना बन जाएगा 10 ओवर 1। ठीक है, तो ये मतलब ये वेरिफिकेशन हो गई। और ये इसी तरह से फिर चलो अभी हम पहले एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली सम्स करते हैं, फिर एग्जांपल बाकी देखेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। हमने एक एग्जांपल सीखी कैसी कि हमने मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। अब आपका काम है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2।
एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, सॉरी, एक्सरसाइज 2.2 का क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वही हो गया। अब सब में वही करना है, बार बार नहीं मैं ये बोलूँगी। ठीक है, क्वेश्चन 1। अब ये देखो, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट है, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट है, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, तो हम 1 2 3 पहले ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमने एक एग्जाम्पल समझाई है मैंने आपको, उससे रिलेटेड पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका बन जाएगा ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने स्टार्टिंग में आपने ऐसे करना है, ये 1 हो गया, 1x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है ना, तो आप 1 लगा लो, माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें आपका ये a कितना हो गया? a हो गया 1, b कितना हो गया? -2, बिल्कुल आप क्लियरली लिखो। c कितना हो गया? -8। ठीक है, a 1 हो गया, c b -2, c -8, a b c, ये तीनों आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इस साइड हम आ जाते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इधर हम लिखेंगे इसका जो सम एंड प्रोडक्ट नहीं लिखते हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने फैक्टर्स किसके बनाने हैं? 8 की। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 के फैक्टर्स 2 × 4 एंड 1 × 8। अब इनका डिफरेंस कितना है? -2 है, तो डिफरेंस -2 कैसे आएगा? 4 और 2 का, 4 - 2 2 होता है, इसलिए हम ये वाला पेयर लेंगे, 2 और 4 वाला। तो हम क्या लिखेंगे? 4 - 2, हमें क्या चाहिए? -2। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इधर छोटा है, चलिए यहाँ पे लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इस -2 को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे ही रहेगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 2, वो वाला फैक्टर, 2 को ये लिख दिया और x यहाँ पे लगाया, -8। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अब हमने इसको खोल देना है, -4x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x, और ये हो गया -8। ठीक है, ये बन गया। ये क्या बन गया? इसको मैं रिपीट लिख लेती हूँ। नेक्स्ट पेज है, -4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, इसमें और इसमें। पहले इसको और इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे। इनमें क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे -4, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ x, यहाँ माइनस, बिल्कुल सेम साइन लगते जाएंगे, और यहाँ पे 4। अब फिर आपने देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी आ गई सेम, तो ये आ गया कॉमन, x -4। ठीक है, और ब्रैकेट दूसरी में क्या बचा? x बचा इधर, और इधर क्या बचा? +2। अब ये आपके बन गए 2 फैक्टर्स। अब आपने क्या करना है? पुट x -4 = 0, और इधर आपने एक साइड में करना है x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, इधर आ गई x की वैल्यू, उधर जाके 0 + 4 4, x आ गए आपके 4 एंड x = -2। ठीक है, अब ये आपके 2 आ गए नंबर्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है? जो x आए हैं, इनको आपने क्या लेने हैं? ये आपके बन गए रूट्स। ये बन गया, इसका मतलब क्या आ गया? ये दोनों ही x हैं, पर आप लिखोगे अल्फा = 4, मतलब आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, एंड बीटा = -2। ये आपके 2 रूट्स बन गए। अब आपका काम क्या है? सम ऑफ द रूट्स। आप वेरिफिकेशन करनी है ना,
वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितने हैं, 4 प्लस माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हो गया सम ऑफ रूट्स। अब जो दूसरा क्या था कि सम ऑफ रूट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स को हम वही माइनस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल ओवर करके, तो हम मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ माइनस बी ओवर ए, ऐसे बोला था ना हमने। अब माइनस बी ओवर ए, बी हमारा कितना है, हमने क्या देखा था, -2, और हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, वो आप पूरा भी लिख सकते हो कि माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए मतलब माइनस ये इसका और बी क्या है, ये ब्रैकेट, इसीलिए ब्रैकेट में रखना है, और नीचे ए कितना है, 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया, +2 ओवर 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये और ये सेम हो गए ना, हो गया वेरीफाई कि ये सम ऑफ रूट्स ये दोनों सेम आ गए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे कितने कितने आए हैं, ये रहे 4 एंड -2, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू -8, 4 2 ज़ा 8 साइन माइनस का। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्या हमने किया है, सी ओवर ए, क्या किया था हमने, ये कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एंड इसको हम लिख सकते हैं सी ओवर ए, तो ये हमारा हो जाएगा सी ओवर ए। और सी हमारा कितना था इसमें, सी हमारा कितना है, -8, यहाँ पे हमने लिख लिया था -8 ओवर, और ए कितना है हमारा 1, ये A1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -8, तो ये और ये भी सेम आ गए, तो हैंस वेरीफाइड, ये होगी आपकी वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी इसमें मतलब जो मेन बच्चों को मुश्किल आती है थोड़ी सी यहाँ पे आती है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग की, उसकी वैसे तो आपको 9th क्लास में प्रैक्टिस भी है और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, फिर से इसके बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स हम किसके बनाएंगे, जिनका सम या डिफरेंस 4 आता हो। किसके फैक्टर बनाने हैं हमने, 1 इंटू 4, इन दोनों को मिला के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 1 इंटू 4, और दूसरा क्या बनता है 2 इंटू 2, 4। तो अब 1 और 4 लेंगे तो इसको प्लस करके तो क्या बनता है 5, और माइनस करके 3, इसलिए ये नहीं लेंगे हम। तो फिर हमारा क्या बनेगा इसमें 2 और 2, ये हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2, और साथ में ये s ऐसे लेगा। अब देखो ये साइन वैसे ही रखा, मैंने सिर्फ 4 को देख लिया, इधर पहले हम सोच के ले आए कि ये प्लस करना है, तो 2 प्लस 2, s को ऐसे ही लगा दिया बाहर, इसको ब्रैकेट में। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी गलती होने के बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं, कि अदरवाइज़ बच्चों से साइन वगैरह में गलती हो जाती है कि साइन कहीं ना कहीं वो गलत लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं। आप इस मेथड से करो कि इसको साइन, इस साइन को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, पर इसमें फिर मिस्टेक नहीं होती है। तो यहाँ पे s और ये आ गया +1।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद इसको खोलना है। यहाँ पे ना जल्दबाजी नहीं करनी, बच्चे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना, एक स्टेप एक्स्ट्रा लो पर उसमें बिल्कुल सेफ रहता है फिर। अब इसके बाद हम इसको खोल लेंगे -2s, फिर इसको खोलना हमने -2s, ठीक है, ये इधर हो गया और यहाँ पे ये हो गया +1। अब हमने इसको बाद इसको क्या करना है, अब हमने इसको इन दोनों को और फिर इन दोनों को कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है, 4 और 2 में 2 कॉमन है, s² और s में क्या कॉमन है, s, और आगे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और s² का s आ गया बाहर तो s बचा, साइन माइनस का बिल्कुल वो ही लगाते जाना। यहाँ पे 2 बाहर आ गया, s भी बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1। अब माइनस साइन है तो माइनस ही लगाना है आपने। अब 2s और 1 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो हम 1 कॉमन लगाएंगे। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम आपने क्या लगाना है, 1, ब्रैकेट लगेगी। अब यहाँ पे ये क्या है, 2s है एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि 1 बाहर आया, प्लस 1 का 1 बाहर आ गया पर यहाँ पे 1 आएगा। ये नहीं है कि 1 आ गया तो आपने कुछ नहीं लगाना, नो, 1 आएगा क्योंकि 1 × 1 और 1 × 2s जो कॉमन होता है, इसका मतलब ये होता है क्योंकि 1 तो सबसे ही मल्टीप्लाइड होता है, इसलिए 1 अगर आ जाता है तो बाकी जो पीछे जो बच रहे हैं वो एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं। सॉरी, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस आया है, यहाँ पे ये साइन प्लस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब माइनस बाहर आता है साइन तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये साइन चेंज होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, ये याद रखना है हमने, ठीक है। तो अब इसके बाद कि 2s - 1 और इसके बाद अगर मान लो आपने यहाँ प्लस लगा भी लिया तो जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो आपने पहले बैक मुड़ के ये देखना क्या आपकी ये ब्रैकेट्स आ रही हैं दोनों सेम। अगर सेम नहीं आ रही इट मीन्स यहाँ कोई ना कोई इधर या इधर मिस्टेक हुई है। और यहाँ पे अब क्या है, अब 2s - 1, ये भी 2s - 1 सेम ब्रैकेट हो गई है। क्या है, जहाँ पे जब माइनस होता है तो अंदर का साइन यहाँ वाला जो भी होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेट्स में से हमने क्या कर देना है, ये जो ब्रैकेट कॉमन आई है उसको लिख देना है 2s - 1 और यहाँ पे क्या बच गया है 2s और ये -1, तो 2s - 1 2s - 1। तो अब क्या है कि या तो ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि अब ये फैक्टर्स बन गए हैं। तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो इसका क्या बनेगा, 2s = ये 1 उधर चला गया, 1 -1 का +1 बन गया, s = 1/2, 2 नीचे आ गया और सेम ही इधर हो जाएगा, 2s = 1, s = 1/2, मतलब कि ये क्या हो गए, सेम फैक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा भी 1/2 एंड बीटा भी 1/2, दोनों सेम आ गए हैं। तो अब इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये हमने 0 के इक्वल इसलिए पुट करना है ताकि ये s की एक वैल्यू आ जाती है कि ये पुट करने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए ये ज़ीरोज़ हैं या रूट्स हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ = 1/2 + 1/2, ये क्या बन जाएगा 2 LCM और ये ऊपर 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 2/2, ये कट करके 1 1, तो ये आंसर आ गया 1। और सम ऑफ ज़ीरोज़ इसको हमने क्या लिखना है, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, -b/a, और इसको हम क्या लिखेंगे, -b/a माइनस ये वाला, और b हमारा कितना है -4। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने ये लिख के नहीं दिया आपको, a = 4, b = -4, c = 1, ठीक है। ये हम आप अलग से लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये -b/a माइनस, अब ये b कितना है -4, ठीक है, ओवर a कितना है 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस और माइनस +4/4, 4 4 1 1 आ गया 1, ठीक है। अब ये और ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 = 1 आ गया।
और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हमारे कितने आए हैं 1/2 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 2 ज़ा 4। ठीक है, अभी हमने टिक नहीं लगानी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरा कौन सा फॉर्मूला हमारा C/A, C/A। ठीक है, तो C/A, C कितना है हमारा 1, A कितना है 4, तो ये कितना आ गया 1/4। अब ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या हो गया हेंस वेरीफाइड, ये हो गया प्रूव आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 6x² - 3 6x² - 3 - 7x, ये है आपका थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट आए थे अल्फा बीटा, सेकंड क्वेश्चन में सेम आया। थर्ड में क्या चेंज है थर्ड क्वेश्चन में कि ये जो x² है आपने ऐसे ही नहीं क्वेश्चन स्टार्ट करना, पहले इसको जनरल फॉर्म में करना है। जनरल फॉर्म क्या है हमारी ax² + bx + c, मतलब ये साइन चेंज भी हो सकते हैं, ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी साइन है तो हमने बीच में आपकी x वाली टर्म होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन शुरू कर दोगे मिडिल टर्म स्प्लिट तो वो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपने इनको सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 6x² - 7x, साइन इसी को आगे लाना है। अगर ये प्लस का होता तो हम प्लस लिखते, और ये जो है ये पीछे जाएगा -3। ठीक है, अब क्या हो गया a क्या हो गया इसमें a है 6, b है -7 और c है -3, क्योंकि अदरवाइज ये a ये b ये c तो चेंज हो जाता। तो क्योंकि जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है वो हम कैसे करते हैं कि इन दोनों को मिलाते हैं, जो a और c को, a और c को मिला के क्या बन गया मल्टीप्लाई करके 18, 6 × 3 किया 18। ठीक है, अब 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो होता है 1 × 18, एक होता है 2 9s, ठीक है, एक होता है 3 6, 4 5 6, फिर आगे रिपीट होने शुरू हो गए। तो बस यहाँ पे अब इन दोनों में से हमने ये देखना होता है कि जो b है ये बनाना है हमने 7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये बनाना होता है। अब ये कैसे बनेगा बीच वाला, इसको नहीं मिला के ये 9 और 2 को मिला के 7 बन रहा है, 9 - 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है ये 6x² पहले ही लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस का साइन है हमने ऐसे ही लिख देना है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 9 - 2। यहाँ पे आपने बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल जो साइन है ऐसे ही लिखो, इसको सिंपल 9 - 2 लिखो, प्लस है तो प्लस। ठीक है, साइन हम बाद में खोल लेंगे। और यहाँ पे ये x लगेगा और यहाँ पे -3। ठीक है, तो अब इसके बाद 6x² माइनस, अब इसके बाद ब्रैकेट खोल लेंगे। ठीक है, 9x माइनस, अब क्योंकि बार माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, +2x, x दोनों के साथ लग जाएगा। अब ये देखो 9x और 2x -7x हो गया ना सेम। अब बच्चे कई क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये लिखते हैं, जिसमें कि गलती होने के बहुत चांसेस है। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, ठीक ऐसा नहीं है, बट कईयों से गलती हो जाती है। इसलिए आपने ये स्टेप लोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होती। -3 ये सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप है और कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाले ले लेने हैं और ये, इन दोनों में 6 और 9 में क्या कॉमन है, इनमें दोनों में 3 के टेबल में जाते हैं ये 3x² और x में x। ठीक है, अब ये बन गया 3, इसको क्या बन जाएगा 3 2 x होता है 2 और x, क्योंकि एक x इधर आ गया एक x आता है, माइनस का साइन माइनस का, 3 के टेबल से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 3 3 × 9 होगा और ये x आ चुका है बाहर, कुछ नहीं। अब यहाँ पे प्लस,
और अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब होता है 1, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाइड बाय 1 है, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 1 होता ही है, तो इसलिए 1 कॉमन आ गया। ठीक है, और इसको फिर हम क्या लिखेंगे? तो जब 1 कॉमन लिखते हैं तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि फिर सेम आता है, क्योंकि 1 इंटू 2x, ये 2x सेम ही रहेगा, और यहाँ पे बाहर प्लस है इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा, माइनस, और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम ब्रैकेट आ रही है, तो हम इसको सेम ब्रैकेट को वैसे ले लेंगे, 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद आगे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये बचा 3x और ये बचा प्लस 1। अब हमने क्या करना है, ये दो ब्रैकेट्स आ गई, अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उन्होंने एग्जाम्पल में तो वो डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन आपने ये जल्दबाजी नहीं करनी, इसको प्रॉपर आप यहाँ पे सॉल्व करो। आप चाहो तो रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, बट बेटर है कि यहीं पे सॉल्व करो। ठीक है, और आप लाइन मार लो, इसमें आपको ईजी रहेगा। ये अलग से कर लो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस 1/3, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3, और ये हो गया x इज इक्वल टू 2, नीचे आ जाएगा 3/2। अब ये x की वैल्यूज़ आ गई दो, तो ये बन गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा आ गए, इनका मतलब क्या है कि अगर आप ये दो रूट्स आ गए, रूट्स का मतलब क्या है कि इनकी ये वैल्यू डालने से 3/2 या माइनस 1/3 अगर डालते हैं तो x की वैल्यू, x की जगह पे अगर हम एक बार 3/2 डालते हैं इधर, तो ये सारी वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा? 0। और ये माइनस 1/3 डाल लेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये करा है कि इसीलिए इनको जीरोस बोलते हैं, जीरोस या रूट्स, या उनके नाम हमने अल्फ़ा बीटा रख लिए हैं। तो ये मिडल मतलब ये है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। जब ये इतना बन जाता है तो इसको हमने, क्योंकि यहाँ बैठे बिठाए थोड़ी हमें पता है कि वैल्यूज़ डाल डाल के हम देखेंगे कितनी कब डाल रहे, एक्स कितना 1 2 3, हम कब तक डालते रहेंगे वैल्यूज़ के 0 आए। तो इसलिए हम ये बनाते हैं फॉर्मूला कि ये सम डाल ले, मिडल टर्म स्प्लिट की, मिडल टर्म स्प्लिट करके ये बन गया। अब हम यहाँ के बाद ये हो जाता है कि ये दो फैक्टर्स बन गए। दो फैक्टर्स में अगर हम ये ऐसे करें कि ये 0 है सारा, 0 इंटू ये ऐसे ही है, 0 इंटू ये सारा, तो भी आंसर पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी जो हमारी इक्वेशन है वो 0 बन गई। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको कहा कि पुट दिस इज इक्वल टू 0, पुट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है कि और ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप, और ये पुट ये 3x प्लस 1 0। तो अगर मतलब क्या है कि ये 0 हो जाए तो ये इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने अलग अलग के इधर ये 0 और ये 0, इसका मतलब क्या, अगर ये 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 3/2, अगर इसको 0 पुट करा तो आंसर आ जाएगा माइनस 1/3। इसका मतलब हमारे पास दो आ गई हैं वैल्यूज़। और हमने पीछे क्या करा था एग्जाम्पल में कि क्वाड्रेटिक जो भी है जिसकी डिग्री 2 है, इसकी एट मोस्ट 2 ही जीरोज़ होती हैं। ठीक है, और वो 2 हमने ऐसे फाइंड कर ली हैं, जो जीरोज़ हमने फाइंड करी हैं। अब इनकी आगे हमने इसको A B C मानने, तो इनके साथ वेरिफिकेशन करनी है कि सम ऑफ रूट्स, कि चाहे तो इनको डायरेक्ट कर लो, और चाहे हम कि ये सारा कुछ नहीं करना, माइनस b ओवर करेंगे तब भी सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन है मतलब आपका। तो अब इसके बाद अल्फ़ा बीटा, और आपने अब क्या करना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस, अब ये कितना है, माइनस 1/3। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2, अच्छा इसको हम पहले एक बार इनका साइन भी दोबारा से ऐसे कर लेते हैं, 3/2, और ये बन जाएगा माइनस 1/3। 3 और 2 इसको हम एलसीएम कैसे करेंगे, 6 आएगा एलसीएम। अब 6 एलसीएम लाने के लिए 2 3 ज़ा 6, इसका मतलब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको थोड़ी करेंगे कल्ला, इसको भी करेंगे। और इधर 3 को 6 बनाने के लिए 3 को 2 से और इसको भी 2 से,
तो आंसर क्या बन गया 6 आ गया नीचे दोनों के, ठीक है, और ऊपर क्या बन गया 3 3 ज़ा 9 -2, तो ये कितना बन गया 7/6, ठीक है। और इसके बाद ये आ गए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड अदर वे इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था -b/a, ठीक है, तो -b/a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, और b हमारी कितनी है -7, b -7 ओवर a है हमारा 6। अब ये कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7/6, तो ये 7/6, ये भी 7/6, तो ये हमारा सेम आ गया। अब इसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा कितने आया 3/2 एंड -1/3, ठीक है, तो ये 3 के साथ 3 कट गया, कितना आ गया -1/2। और दूसरा हमारा क्या मेथड था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। अब c कितना है हमारा -3 और a है 6, -3/6, इसको कट करा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2, तो ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये सेम हो गए। तो सेम हो गए तो मतलब क्या हो गया हेंस वेरीफाइड, मतलब सम भी हमारा वेरिफिकेशन में वेरीफाइड हो गया और प्रोडक्ट भी, तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसमें हमने ये जो ज़ीरोज़ करी हैं पुट दिस इज इक्वल टू 0 और पुट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें आप थोड़ा एक और ऐड कर सकते हो क्योंकि ये मैंने जैसे डायरेक्ट करवाया आपको कि ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये थोड़ा बीच में आप एक लाइन लिख सकते हो कि ये जो है इसको लेट, क्योंकि बार बार ये पूरी इक्वेशन लिखने की बजाय यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट px fx qx कुछ भी, तो ये px ये सारा आ गया, ये पुट दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि px इज इक्वल टू 0 इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये आप हर क्वेश्चन में ये 1-2 एडिशन और कर सकते हो, तो अदरवाइज़ मतलब ये ठीक है, क्योंकि ये जो हमने किया कि पुट ये 0 या ये 0, तो हमारा मतलब तो यही है ना कि ये 0 करेंगे तो ये ज़्यादा 0 हो जाएगा, और अगर चाहे ये 0 पुट कर देंगे तब भी इस सारी की सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऐड ऑन आप कर सकते हो, बाकी तो आपको ये शायद समझ आ गया होगा सारा, ठीक है। ये सारा हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ इसका कि ये जो है फोर्थ पार्ट। अब इनमें क्या है, इनमें बस थोड़ी चेंज है, इनमें पहले ही कॉमन है, इसमें मिडल टर्म नहीं है ना कुछ भी, तो या तो आप मिडल टर्म को 0 मतलब कुछ भी 0 ऐड करके इस इधर जैसे कांस्टेंट टर्म 0 ऐड कर लो, इधर सेंटर वाले टर्म 0 ऐड कर लो, या पहले ही आप कोशिश कर सकते हो कि इनके कोई कॉमन या फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। हमारा मतलब तो होता है कि फैक्टर्स बनाने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिडल टर्म ही हो हर बार। अभी ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली करवाया आपको 1 और 2, हाँ ये 1 ऐसे ही समझा दी थी मैंने, सेकंड भी समझाई। अब ये जैसे थर्ड है, थर्ड मैं आपको जस्ट ऑरली बताती हूँ। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, ठीक है। अब ये देखो, इसका एक तो मेथड ये है कि आप इसको वो कर लो, जैसे x² - 3 है, बीच में मिडल टर्म वो नहीं है ना 0x, x² + 0x - 3, आप ऐसे करके भी कर सकते हो, बट इससे थोड़ा
कन्फ्यूजन भी कई बार क्रिएट हो जाता है, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं। और जहाँ पहले कोशिश फिर ये हमने करनी है कि अगर दो ही नंबर हैं तो इनका फॉर्मूला बनाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हमने क्या करा, 3 को √3 कर लिया, तो √3 का स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमने एक्स माइनस √3 एंड एक्स प्लस √3, ठीक है। तो फिर अब ये सारी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब वही अगर हम इसको पी एक्स लेते हैं वैसे ही, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर इसको 0 पुट करा तो एक्स इजिकल टू +3 और या -3 तो अब ये रूट आ गए, फिर बाकी आगे वही सम ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, बाकी सेम सारा फिर वही है। ये तो नेक्स्ट टाइप है, वो भी हम बाद में कल करेंगे बाद में। तो ये जो नेक्स्ट टाइप है, जो ये 4th 5th 6th इन क्वेश्चंस की, ठीक है। 4th 5th तो है ही है, ये हम देखेंगे 3rd वाला 6th वाला कैसा है, ठीक है। तो ये और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक आप इनको अच्छे से देख लो और ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके बेटा।